Hello student, today we are going to start exercise 1.3 introduction class 9th NCERT मैथमेटिक्स। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अपलोड कर दिया है। जिन्होंने 1.1 और 1.2 नहीं देखा है, इस वीडियो के लिंक में जाके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे 1.3 में रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन की। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए हमने किसी नंबर को n को p से डिवाइड किया। अगर हमने किसी नंबर n को p से डिवाइड किया तो या तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। केस वन क्या बनेगा? केस वन या तो ये होगा कि रिमाइंडर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। केस टू क्या बन सकता है? रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। यानी कि केवल दो ही पॉसिबल केस हैं। यदि हम n को p से डिवाइड करें तो यह तो कुछ ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, डिवाइड करने के बाद n को कुछ अंक के बाद ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए और रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए। यह तो एक केस ये हो सकता है कि n को जब हमने p से डिवाइड किया तो ये डेसिमल के बाद कुछ ऐसा चलता रहेगा, कभी भी रिमाइंडर इसका जीरो नहीं होगा। तो अगर हम किसी नंबर n को p से डिवाइड करते हैं तो केवल दो पॉसिबल केस रिमाइंडर के बन सकते हैं। या तो रिमाइंडर आपका जीरो हो सकता है कुछ डिजिट के बाद, या तो आपका रिमाइंडर जो है जीरो कभी नहीं आएगा। यानी कि वो डिजिट बार बार डिवाइड होता जाएगा। तो केवल दो ही केस यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आइए उसके लिए हमने दो केस बनाया कि किसी नंबर को अगर n को p से हमने डिवाइड किया तो वहां पे दो केस रिमाइंडर के हो सकते हैं। पहला रिमाइंडर जीरो हो सकता है, दूसरा रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो आइए इस बात को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया 10/3। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा देखते हैं। तो 10 को हमने इस तरह से, डिविडेंड हमारा होगा 3, डिवाइजर होगा 3 से। अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 गया, 3 बार रिमाइंडर आपका 1 आएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये नंबर 3 जो है 3 जो है बड़ा है 1 से, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट बढ़ाया। जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा। फिर ये 3 3 जा 9 होगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अगेन यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 3 3 जा 9 3 बार जाएगा। अगेन यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। अगेन हम यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर ये 3 बार जाएगा। 3 3 जा 9। ऐसे ये इस तरह से 3.3333 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ से केस 1 और केस 2 में कौन सा केस फॉलो होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा 1, ये बार बार रिपीट हो रहा है रिमाइंडर 1। इसका मतलब है कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। रिमाइंडर कभी भी जीरो इस केस का नहीं हो सकता है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह का है जिसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल यहीं पे लें, जैसे हमने लिया 7/8।
अगर हम इसको डिवाइड करके यहाँ देखें तो 7 को 8 से डिवाइड किया हमने, तो 7 छोटा है 8 से, इसका मतलब 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब 8 का टेबल हमें ले जाना है 70 या 70 से कम, तो कितनी बार जाएगा? 8 एरिया 64 जाएगा। 70 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब 0 बढ़ाएंगे 60 हो गया। 8 7 जा 56 बार जाएगा। अब कैरी बच गया यहाँ से 4। तो अब अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 8 5 जा 40। अब इस केस में अगर हम ध्यान दें तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये पहला केस बन गया। केस 1 में रिमाइंडर बिकम्स 0। तो किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हमने अगर डिवाइड किया तो केवल 2 ही केस पॉसिबल है। या तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। अब ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 5/2 ले लिया। अगर हम 5/2 को डिवाइड करें 2 से 5 को, तो 2 2 से 4 जाएगा, बच जाएगा 1 रिमाइंडर। पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ 0 आएगा तो 2 5 से 10 हो जाएगा। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि डेसिमल जो है मेन 2 टाइप के होते हैं। जो डेसिमल है मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, हालांकि हमने डेसिमल के बारे में पिछली 1.2 के इंट्रोडक्शन में इसकी बात की थी डेसिमल के बारे में। तो यहाँ भी आपका डेसिमल ही है। तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी बांटी डेसिमल की। एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जिसका रिमाइंडर कुछ डेसिमल डिजिट के बाद 0 हो जाता है डिवाइड के बाद। और दूसरा ऐसी कैटेगरी है जो जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। तो इनके नाम जो हैं कुछ इस तरह से हैं। जो पूरी तरह से डेसिमल टर्मिनेट यानी कि रिमाइंडर जिसका 0 आ जाता है, उस डेसिमल को हम कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहा है यहाँ पे, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे? ऐसे डेसिमल जिसको, ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पे क्या हो जाए, पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए, जिसका रिमाइंडर आ जाए 0, उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जिसका रिमाइंडर क्या होगा, ये जैसे कि हमारा ये है 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3.3333 ऐसे आपका इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। 3 कभी भी समाप्त ये नहीं होगा, ये रिमाइंडर हमेशा इसका 1 रहेगा। तो इस टाइप का डेसिमल को ये पहला टाइप था। और दूसरा टाइप हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हमने ये देखा कि मेनली जो डेसिमल जो है वो 2 टाइप का है। पहला क्या होता है, तो पहला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वे डेसिमल है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर कुछ डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि उनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, वो कभी भी समाप्त तो नहीं होते, कुछ ना कुछ उनमें रिमाइंडर बच जाता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे अभी 10/3 को हमने डिवाइड करके देखा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं देता है। जैसे एग्जांपल और लेके समझ सकते हैं, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें 1/3 को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 3 3 का 9 जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 का 9 जाएगा। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड करते रहेंगे 0.333 ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। यानी कभी भी इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ सकता, ये रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है मेनली 2 टाइप का है। पहला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसको किसी नंबर को जब किसी नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं
तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, पहला टाइप। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जिसको किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हमने जब डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है शेष, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये डेसिमल मेनली हमारे 2 टाइप के हैं, एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब इसके बाद हम किसी भी डेसिमल नंबर को p बाई क्यू यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया है, सो 0.3333 and so on in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0। तो यहां हमें किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी p बाई क्यू के रूप में रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है, जहां पर p और q इंटीजर होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो करने का तरीका क्या होगा ये समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को फ्रैक्शन में, यानी कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का डेसिमल नंबर है। अगर नंबर की हम आइडेंटिफिकेशन करें, आइडेंटिफाई करें इस नंबर को, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट तो आपका नंबर नहीं हो रहा है बट रिकर हो रहा है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ डेसिमल प्लेस के बाद 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका दूसरा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब करना क्या होगा इसमें सॉल्व करने के लिए, तो इसका सोल्यूशन इस तरह से कुछ आप करेंगे। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 अप टू इंफिनिटी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको करनी होगी। पहले आपको करना क्या है, उस डेसिमल को हमें x के इक्वल टू सपोज कर लेना है। उसके बाद अब देखना है कि डेसिमल के कितने अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब कितने डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब केवल एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो जितने डिजिट रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद, उतने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये लॉजिक आप समझने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा 3 रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो हमने क्या किया, ये फिर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.3333 अप टू इन्फिनिटी है ये। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 10 को अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 3.3333 अप टू ये इन्फिनिटी। अब अगर हम यहां पे इसको कुछ ऐसे लिख लें, 10x इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें, जैसे आपके पास मान लीजिए होता है
2.3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस 0.3, ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 2.5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5। ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहें यहाँ पे तो 3.333 अप टू इन्फिनिटी को, इसको आप 3 प्लस 0.333 अप टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से 0.333 अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू यहां से अगर देखें तो क्या है, x है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम 0.333 अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू x यहां पुट कर दें इसके प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, और ये x हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम x को RHS से LHS में ले लें तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3, और यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 9x, और 9x इक्वल टू हो जाएगा ये आपका ये 3। अब यहां से ये x इक्वल टू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे इसको 3 से कैंसिल करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 0.333 अप टू इन्फिनिटी का जो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे p/q के रूप में, तो आपका आएगा x इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 आपका इसका रेशनल हो गया, नंबर में हमने कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो q है यानी कि 3 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में डेसिमल नंबर को लिख पाएंगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। तो आइए एक दो एग्जांपल इस पे और समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया, एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का, आपके कह रहा है कि 1.272727 अप टू इन्फिनिटी है ये, इसको आपको p/q में लिखना है, शो करना है, और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगेन आपका ये, अगर डेसिमल की बात करें, अगर आपसे पूछें ये किस टाइप का डेसिमल है, तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है, यानी कि टर्मिनेट कभी भी आपका नहीं हो रहा, बट बार बार 27 रिपीट हो रहा है, यानी कि रिकर हो रहा है। तो अब इसको पहला स्टेप बताया था हमने कि इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 1.272727 अप टू ये इन्फिनिटी, इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेंगे। इसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि कितने डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 और 7, यानी कि 2 डिजिट जो है 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट था, 3 बार बार रिपीट हो रहा 3, तो वहां हमने मल्टीप्लाई 10 से किया था। अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 127.272727। ये तो आपका इन्फिनिटी तक गया है, तो कितने भी डिजिट आप पीछे जोड़ सकते हैं, और आगे अप टू इन्फिनिटी ये रहेगा। इक्वेशन हमने इस तरह से बना लिया। तो क्या किया हमने, पहले इस क्वेश्चन को x के इक्वल माना, उसके बाद हमने देखा
कि जब यहाँ 2 डिजिट यानी कि 2 और 7 रिपीट हो रहा है तो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लिया। तो इधर आ गया हमारा 100x और उधर हो गया 127.2727 आपका अप टू इन्फिनिटी रिपीट बार बार हो रहा है। अब अगर हम यहाँ चाहें तो 100x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2। अब देखिए अगर हमें इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, जिससे कि एक पार्ट हमारा इंटीजर पूरा पूरा बन जाए होल नंबर में और दूसरा पार्ट 2 है कुछ इस तरह से 1.277 के फॉर्म में आ जाए, तो इसको आप कहेंगे, हम लिख सकते हैं 127 को 126 प्लस 1.272727 अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना। यानी कि अगर हम 126 प्लस 1.272727 को ऐड करेंगे तो ये फिर से 127.272727 बन जाएगा। ये हमने क्यों किया, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए x का वैल्यू जो 1.27 था उस तरह हमें यहाँ फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर इसको 2 सपोज कर लें तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ (1.272727). तो अगर हम 1.2727 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जो कि x है, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, ये हो गया क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट से इतनी वैल्यू पूरी x के बराबर है। अब अगर हम x को LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 1x यानी कि 99x इज इक्वल टू 126। अब यहां से x निकालेंगे तो x इक्वल टू आएगा 126/99। अब अगर ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पे ऐसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये 9 से कट रहा है तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 काट दिया हमने। अब ये 9 से कटेगा तो 9 1 जा 9, बच गया कितना 36, 9 4 जा 36, यानी कि आ गया 14/11। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने जब 1.272727 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहा p/q में, तो इसकी वैल्यू 14/11 आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को। तो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को करते हैं यहीं पे समाप्त। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3।